नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में जितने भी आज तक प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। और लगभग इस वीडियो में हम 40 प्रश्न देखेंगे और यही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। लोक नृत्य का एक तरह से सार संग्रह आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन अपने, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है। तो देखिए, राजस्थान का राज्य नृत्य आ जाए या फिर लोक नृत्यों का सिरमौर आ जाए या फिर राजस्थान की आत्मा आ जाए, किसे कहते हैं अपने, घूमर नृत्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, घूमर नृत्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का संक्रिया नृत्य किससे संबंधित है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राजस्थान का संक्रिया नृत्य अगर पूछा जाए तो अपने कालबेलिया जाति से संबंधित है। संक्रिया नृत्य अपने कालबेलिया जाति का युगल नृत्य है। युगल मतलब स्त्री व पुरुष साथ में मिलकर इस नृत्य को करते हैं। और देखिए, संक्रिया आ जाए या फिर इडोनी आ जाए, इंडोनी या फिर पणिहारी आ जाए, पणिहारी, ये अपने कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। तो आप ध्यान रखिए, कालबेलिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कूद नृत्य किस जनजाति का है। तो देखिए, कूद नृत्य अगर पूछा जाए तो ये अपने गरासिया जनजाति का है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, कूद नृत्य आ जाए, इसी प्रकार लूर नृत्य आ जाए, वालर नृत्य आ जाए, ये हम आगे बात करने वाले हैं, ये अपने गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। और गरासिया जनजाति मुख्य रूप से अपने सिरोही जिले में आबू और पिंडवाड़ा तहसील में निवास करती हैं। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, गरासिया जनजाति का नृत्य है। अगला प्रश्न है, गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है। तो देखिए, गरासिया जनजाति की अगर बात करें तो गवरी, लूर, बम या तेरह ताली। तो लूर नृत्य अपने गरासिया जनजाति से संबंधित है। सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो एक तो भीलों के नृत्य पूछे जाते हैं, एक कालबेलिया और एक अपने गरासियों के नृत्य पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें, गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है अपने इन चारों में, लूर नृत्य है। और देखिए, सारे के सारे प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको ये ध्यान रखने विशेष तौर पर। लूर नृत्य हो जाएगा अपने गरासिया जनजाति का नृत्य। और देखिए, गरासिया जनजाति की लूर गोत्र की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और किस अवसर पर, विवाह और मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, लूर नृत्य। अगला प्रश्न है, गरासियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है अपने, वालर, गुडला, संक्रिया या फिर बागलिया। तो देखिए, संक्रिया और बागलिया अपने कालबेलिया का नृत्य है, कालबेलियों का नृत्य। और अपने गुडला अगर बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और वालर अगर बात करें तो गरासियों का नृत्य है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वालर नृत्य अपने गरासियों का नृत्य है। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, अगर अगला प्रश्न अगर इस तरह से पूछा जाए कि गरासियों द्वारा किया जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसी वालर नृत्य में अपने बिना किसी वाद्य यंत्र के साथ इसको एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। वालर नृत्य आ जाए और कूद नृत्य आ जाए, ये दो ऐसे नृत्य हैं गरासियों के जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने वालर नृत्य भी अपने युगल नृत्य है। और वालर व कूद इन दोनों में अपने वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, गेर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। तो देखिए, गेर नृत्य अपने होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर। और किसका ये अपने मुख्य रूप से भील जनजाति का नृत्य है। और जो गेर नृत्य करते हैं, गेर नृत्य को प्रस्तुत करने वाले क्या कहलाते हैं अपने, गेरिये कहलाते हैं, गेरिये जो अपने गेर नृत्य को करते हैं। तो होली के अवसर पर अपने गेर नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य विशुद्ध रूप से पुरुषों का लोक नृत्य है। तो देखिए, यही गेर नृत्य जो अपने होली के अवसर पर किया जाता है पुरुष प्रधान नृत्य है, यानी कि विशुद्ध रूप से अपने पुरुषों का नृत्य है। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो भील जनजाति इसको करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी गेर नृत्य में भाग लेते हैं कौन। तो देखिए, अपने पुरुष प्रधान नृत्य हैं तो केवल पुरुष इसमें भाग लेते हैं। वही प्रश्न बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो केवल पुरुष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है, गिंदड़, घूमर, गेर या फिर तेरह ताली। तो देखिए, शेखावटी क्षेत्र की अगर बात करें तो ये अपने गिंदड़ नृत्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, शेखावटी क्षेत्र की अगर बात करें, एक तो अपने गिंदड़ हो गया,
चंग हो गया, कच्ची घोड़ी हो गई, कच्ची घोड़ी, ये सभी नृत्य अपने शेखावटी क्षेत्र के हैं। आगे हम और बात करेंगे इनकी। तो आप ध्यान रखें, गिंदड़ नृत्य अपने शेखावटी क्षेत्र का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 11 है, गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो देखिए, गिंदड़ नृत्य अगर पूछ ले तो ये भी अपने होली के अवसर पर किया जाता है। गेर नृत्य आ जाए या फिर गिंदड़ नृत्य आ जाए, अपने होली के अवसर पर किया जाता है। और अपने ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ये भी पुरुष प्रधान नृत्य है गिंदड़ नृत्य। क्वेश्चन 12 है, कौन सा नृत्य भील समुदाय द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो देखिए, भील समुदाय द्वारा अगर पूछा जाए होली के तीसरे दिन, तो ये अपने नेजा नृत्य किया जाता है, नेजा नृत्य। और एक तरह से ये खेल नृत्य है, खेल के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। तो नेजा नृत्य अपने होली के तीसरे दिन किया जाता है। क्वेश्चन 13 है, निम्न में से कौन सा नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है? तो देखिए, गुर्जर समुदाय से संबंधित ये प्रश्न अपने बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान रखें इसको। तो देखिए, चरी नृत्य अपने गुर्जर समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चरी नृत्य अपने गुर्जर समुदाय का है। और देखिए, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है अपने, फल्गुबाई किससे संबंधित है? तो देखिए, फल्गुबाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो अपने चरी नृत्य जो अपने गुर्जर समुदाय से संबंधित है, इस चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है अपने कौन? फल्गुबाई। क्वेश्चन 15 है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ आयोजन मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो देखिए, अग्नि नृत्य का अगर प्रारंभ पूछे या फिर उद्गम पूछे, उद्गम पूछ ले तो ये कहाँ हुआ है? अग्नि नृत्य का उद्गम अपने कतरियासर बीकानेर में इसका उद्गम हुआ है अग्नि नृत्य का। और अपने किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है? जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा ये नृत्य किया जाता है अपने अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य करते समय अंगारों पर पैर देते समय अपने फतेह फतेह बोला जाता है। क्या उद्घोष किया जाता है? अपने फतेह फतेह कहा जाता है जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा अग्नि नृत्य करते समय। तो आप ध्यान रखें, उद्गम अगर पूछ ले तो कतरियासर बीकानेर से इसका हुआ है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बीकानेर। क्वेश्चन 16 है, मुगल सम्राट शाहजहां के समय ही नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई? तो देखिए, शाहजहां के समय से ही अपने नाहर नृत्य ये कहाँ शुरू हुआ था? अपने मांडल में शुरू हुआ था। और अपने प्रतिवर्ष रंग तेरस के दिन, प्रतिवर्ष अपने रंग तेरस के दिन यह नृत्य किया जाता है। और ये अपने शाहजहां के समय शुरू हुआ था, मांडल। अपने ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, नाहर नृत्य। क्वेश्चन 17 है अपने, प्रसिद्ध बम नृत्य किस क्षेत्र का है? तो देखिए, बम नृत्य या फिर बम रसिया पूछ ले तो अपने अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से अगर पूछे तो अपने भरतपुर का प्रसिद्ध है। और कुछ क्षेत्र अपने अलवर में भी इसमें किया जाता है, अलवर क्षेत्र में। तो अलवर व भरतपुर ये सम्मिलित रूप से पूछा जाता है। और अलग से पूछ ले और दोनों ऑप्शन दे रखा हो तो अपने आंसर कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। और इसके अलावा अलवर में भी किया जाता है। और नई फसल आने की खुशी में अपने ये नृत्य किया जाता है अपने अलवर भरतपुर क्षेत्र में, बम नृत्य। क्वेश्चन 18 है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो देखिए, 13 ताली अपने एक तरह से देखा जाए तो एक धार्मिक नृत्य है और रामदेव जी को समर्पित है। रामदेव जी के मेले में इसका आयोजन किया जाता है। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, 13 ताली की अगर बात करें तो इसके अपने पादरला गांव पाली जिले में पड़ता है अपने पादरला गांव। यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम अगर पूछ ले तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अपने पादरला गांव पाली से इसकी शुरुआत हुई है। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में अपने कालबेलिया नृत्य को सम्मिलित किया जा चुका है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कालबेलिया नृत्य को अपने यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किससे है? तो देखिए, गुलाबों किससे संबंधित हो जाएगी? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, एक तो हमने देखा था फल्गुबाई अपने चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, चरी नृत्य की नृत्यांगना। तो अपने इसी प्रकार गुलाबों अपने हो जाएगी कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अपने बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कालबेलिया नृत्य की अगर नृत्यांगना पूछ ले
तो अपने गुलाबो हैं। और इस नृत्य के लिए अपने 2016 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्मश्री से। तो आप ये ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। और इनका अगर पूछा जाए जन्म स्थान तो कोटला अजमेर में इनका जन्म होता है, कोटला अजमेर में, कोटला अजमेर में। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो देखिए ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें एक मटके में दीपक जलता है? तो अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये गुड़ला नृत्य हो जाएगा, गुड़ला। ये अपने मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का। तो इसमें छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भील समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य नाट्य के रूप में किया जाता है? तो देखिए अपने गौरी नृत्य अपने एक ऐसा नृत्य है जो दिन भर लोक नाट्य के रूप में भी किया जाता है और नृत्य के रूप में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गौरी अपने नाट्य के रूप में किया जाता है और अपने मेवाड़ क्षेत्र का मुख्य रूप से प्रसिद्ध है गौरी नृत्य। इसको अपने राई के नाम से भी जानते हैं, राई के नाम से। गौरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? अपने राई है। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य का नाम क्या है? तो देखिए भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर अपने जो नृत्य किया जाता है वह क्या कहलाता है? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने हाथीमना नृत्य हो जाएगा, हाथीमना नृत्य। और अपने पुरुष प्रधान नृत्य, अपने पुरुष प्रधान नृत्य। भील पुरुष जो भी होता है अपने विवाह के अवसर पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने हाथ में तलवार लिए चारों ओर घूमता है। तो ये हाथीमना नृत्य अपने विवाह के अवसर पर किया जाता है और भील जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है ये अपने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लोक नृत्य और उनसे संबंधित क्षेत्र में सुमेलित कौन सा नहीं है अपने चार ऑप्शन में? तो देखिए गिंदड़ नृत्य अपने शेखावटी का है, बिल्कुल सही बात है। ढोल नृत्य अपने जालोर का है, एकदम सही बात है। बम रसिया नृत्य अपने बीकानेर, तो देखिए बीकानेर का नहीं है, बम रसिया नृत्य अपने भरतपुर व अलवर का प्रसिद्ध है, भरतपुर अलवर। तो ये अपने सुमेलित नहीं है। बाकी डांडिया नृत्य अपने मारवाड़ का है, ये भी एकदम सही बात है। तो अपने ऑप्शन सी सही नहीं है। क्वेश्चन 25 है, रामदेव जी के मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो देखिए रामदेव जी की आराधना में अपने 13 ताली नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? तो देखिए शेखावटी क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है अपने? तो देखिए पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अपने करेक्ट आंसर। बम नृत्य अपने अलवर व भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर। तो अपने ये शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। बाकी देखिए कच्ची घोड़ी, गिंदड़, चंग नृत्य ये अपने शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य हैं। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पैजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए पैजण नृत्य अपने बागड़ क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो देखिए महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है अपने? चंग, घेर, ढोल या घूमर, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने घूमर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, घूमर नृत्य अपने महिला द्वारा किया जाता है। घेर अपने क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। चंग भी अपने पुरुष प्रधान नृत्य हैं, लेकिन अपने घूमर अपने महिला प्रधान नृत्य हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 29 है, घूमर नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई है। कब की गई है अपने? तो देखिए 1986 में अपने गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई है अपने 1986 में। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अपने राजस्थान पुलिस के 2020 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो 1986 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए किसके द्वारा स्थापित की गई थी अपने? राजमाता अपने गोवर्धन कुमारी के द्वारा ये स्थापना की गई थी। तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन बी हो जाएगा 1986 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इंडोनी, संक्रिया, चरिया, पनिहारी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए हमने इसी वीडियो में बात की है अभी, चरी नृत्य अपने गुज्जर जाति का नृत्य है, चरी नृत्य। बाकी इंडोनी, संक्रिया, पनिहारी, इसके अलावा जाए अपने बागड़िया अपने कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। तो अपने ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चरी अपने गुज्जर जाति का है। क्वेश्चन 31 है, नृत्य जो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य है अपने?
तो देखिए पुरुषों के द्वारा अपने 4 ऑप्शन में अगर बात करें तो कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने दूल्हे के वेशभूषा धारण करके अपने कमर के ऊपर जो अपने लकड़ी से बनी हुई घोड़ी बांध कर यह नृत्य किया जाता है, तो अपने कच्ची घोड़ी अपने शेखावटी क्षेत्र का पुरुष प्रधान नृत्य है। क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए होली से संबंधित कौन सा नृत्य नहीं है अपने, तो देखिए ये चंग, गिंदड़, पनियारी या फिर गेर। तो देखिए चंग, गिंदड़ और गेर अपने होली से संबंधित हैं, होली के अवसर पर किया जाते हैं, लेकिन पनियारी नृत्य अपने होली से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पनियारी नृत्य अपने होली से संबंधित नहीं है। और देखिए पनियारी की अगर बात करें तो पनियारी लोकगीत पर आधारित ये नृत्य अपने कालबेलिया का नृत्य, कालबेलिया जाति का नृत्य अपने पनियारी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो देखिए मेव जाति का नृत्य कौन सा है अपने? लूर, गेर, चरी या फिर रणबाजा। तो देखिए रणबाजा नृत्य अपने ये युगल नृत्य है और अपने अलवर क्षेत्र का मेव जाति का प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने अलगोजा वाद्य यंत्र के साथ यह नृत्य किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो रतबई नृत्य भी अपने मेव जाति का है, तो आप ध्यान रखें रणबाजा और रतबई आ जाए तो अपने मेव जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन 34 है, द्विचक्री नृत्य क्या है? तो देखिए द्विचक्री अपने भील जनजाति का नृत्य है और यह कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य अपने द्विचक्री नृत्य है। अपने आरपीसी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, तो आप ध्यान रखें द्विचक्री नृत्य अपने विवाह के अवसर पर किया जाता है। भील पुरुष व महिला दोनों के द्वारा किया जाता है और घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य अपने द्विचक्री नृत्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राई और बुढ़िया किस नृत्य के पात्र हैं? तो देखिए राई और बुढ़िया अपने ये हो जाएंगे गौरी नृत्य के पात्र। गौरी को अपने राई नृत्य के नाम से भी जानते हैं। भील जनजाति का प्रसिद्ध लोक नाट्य या फिर लोक नृत्य है, तो राई और बुढ़िया अपने क्या है? इस नृत्य के पात्र हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, इंडोनी, ज्वारा, मांदल ये सभी किस समुदाय के प्रसिद्ध नृत्य हैं? तो आप ये नाम ध्यान रखें, इंडोनी आ जाए, ज्वारा आ जाए, मांदल आ जाए, ये सभी अपने गरासिया समुदाय के प्रसिद्ध नृत्य हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, गरासिया समुदाय के नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, कंजर जाति की अविवाहित युवतियों द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में तेज रफ्तार के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो देखिए कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा अपने हाड़ौती क्षेत्र में तेज रफ्तार के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? अपने चक्री नृत्य किया जाता है, तो चक्री नृत्य अपने कंजर जाति का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चक्री या फिर अपने धाकड़ नृत्य आ जाए, ये अपने कंजर जाति से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 38 है, कौन सा लोक नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? तो देखिए थाकना शैली में अपने यह किया जाता है ढोल नृत्य, अपने जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, जालोर का प्रसिद्ध है, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अपने जमुनालाल व्यास को इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थाकना शैली में अपने ढोल नृत्य किया जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमने भी देखा है जमुनालाल व्यास, इनको अपने ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, ऑप्शन बी। और देखिए इस वीडियो का अंतिम और 40वां प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। मांगी बाई किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? काली बाई, राई, 13 ताली या फिर मछली? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए हमने देखा था फल्गुबाई अपने चरी नृत्य की नृत्यांगना है। इसी प्रकार हमने देखा था गुलाबो अपने कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, कालबेलिया नृत्य। तो मांगी बाई अपने किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। और देखिए ये हमने देखे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के राजस्थान के नृत्य से संबंधित हैं। ये विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।